हुई? ये तो लठ नहीं है पत्रकार जी, ये तो सरकारी मेडल है जो हमारे को मिले हैं। हम तैयार थे इसके लिए। आंदोलन हम करेंगे तो मेडल भी मिलेंगे और एफआईआर दर्ज होंगी। आंदोलन करना है तो एफआईआर मुकदमे से नहीं डरना चाहिए किसी को। मैं वकील हूँ बेशक से, कोई बात नहीं। जब वकालत दिखाने वकालत भी दिखाऊंगा इनको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अफसोस के बारे हल्के से हैं, करनाल से वो मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं। वो बड़ा अफसोस है कि हम तो सीएम सिटी की आज तक की फीलिंग ही नहीं पाई उस आदमी के चक्कर में। तो अब उन्होंने जानबूझ के करनाल के सेंटर में प्रेम प्लाजा जो है होटल है, उसमें अपनी सारी एमएलए और एमपीज की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले उनका 2 बार यहाँ कैमला में और गांव पड्डा में प्रोग्राम उनका जो है फेल हो चुका था किसानों की वजह से, कि किसानों ने उनको आने दिया 3 काले कृषि कानूनों के चक्कर में। हमारी डिमांड है ये 3 काले कृषि कानून वापस लो और एमएसपी गारंटी दूंगा। हमने क्या गलत मांग लिया? 9 महीने से हम सड़कों बैठे हैं इस काम के लिए। अपने घर बार भी, बच्चे हमारे भी हैं, किसान हैं। मैं पहले किसान हूँ, वकील बाद में हूँ। खट्टर साहब ने जानबूझ के करनाल के बीच में जो ये मीटिंग रखवाई, बीजेपी की मीटिंग थी, और सारे शहर को सील कर दिया। रात को सोए तो ठीक था, सवेरे उठ के देखा सारे शहर, सारी गलियां सील थी उसमें। कानूनी रूप से कल करनाल एक तरह की इमरजेंसी में था, पुलिस कर्फ्यू वाली हालात थे। कानूनी रूप से ये कितना जायज और कितना नाजायज है कि मतलब कैसे आप समझा पाए अगर दर्शकों को? बिल्कुल नाजायज है जी। आप अपनी पार्टी के फायदे के लिए, अपने शहर के, अपने हलके के उन लोगों को, जिन लोगों ने आपको वोट दे के इस लायक बनाया, अरे आप तो किसी पंचायत के सरपंच पंच बनने लायक भी नहीं थे, ना कोई बने थे इससे पहले। आपको करनाल ने सर माथे बिठाया, करनाल ने आपको वो इज्जतमान तवज्जो दी कि आप दूसरी बार भी आप वहां से मुख्यमंत्री एमएलए बने, फिर मुख्यमंत्री बने हो। आप करनाल के लोगों को ये सिला दे रहे हो। आप जानबूझ के पुलिस शाम निकल बना रखा था। करनाल शहर के लोग इतने परेशान, फेसबुक पे देखो, ट्विटर पे देखो, इतनी गालियां मिल रही हैं लोगों को। मतलब आप करनाल से बाहर भी करवा सकते थे। आपने जानबूझ के टारगेट बनाया करनाल के सेंटर में अपनी ईगो को शांत करने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं। कहीं ना कहीं पार्टी में की छवि खराब हो रही है। अब इन्होंने अपनी ईगो को शांत करने के लिए सारे 90 एमएलए, राज्यसभा के मेंबर और 10 एमपी को उन्होंने बुलाया करनाल के बीच में प्रेम प्लाजा रेल रोड पे, वहां इन्होंने करवाई। उसके लिए सारी जनता को परेशान कर दिया, सब लोगों को परेशान कर दिया। अब देखो 9 महीने से बैठे हम भी यहाँ। हमने बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करना है, किया भी हमने। पहले हमारी ये कॉल थी, हमारे जो नेता थे दिल्ली से जो हमारी कॉल आते कि मैं पहले क्लियर कर दूं कि संयुक्त मोर्चा किसान जो हमें आदेश करता है हम उसके हिसाब चलते हैं। हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं वो उसके हिसाब चलते हैं। हमारी कॉल थी कि हम कलंदरी गेट डेरा कार सेवा गुरुद्वारा है वहाँ इकट्ठे होना। हमने प्रशासन को पता चल गया, प्रशासन ने रातों रात डेरा कार सेवा की तरफ जाने वाले सब रास्ते बंद करवा दिए, सील करवा दिए, बैरिकेड रखवा दिए बारी बारी, और वहां पुलिस खड़ी करवा दी, फोर्स खड़ी करवा दी। मतलब हाल ऐसा कर दिया जैसे कोई आतंकवादी जो है, आतंकवादी की कोई कार्रवाई होनी थी, आतंक को धमकी दे रखी है आपको करने के लिए। अरे हम भी करनाल के बाशिंदे हैं, हमने भी कहीं ना कहीं आपके लिए वोट दे रखी। चलो अच्छी बात है, आपने हमें भड़काया कि भाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस को हटाओ। हमने कहा हटाओ, हमने वोट दी। आप ये क्या कर रहे हो? 9 महीने से 10 महीने से किसान बैठे हैं, 600 ज्यादा मेरे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। आप क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आपकी आत्मा जागती? इसलिए कि आपका परिवार नहीं अपना, इसलिए कि आपके भी बच्चे नहीं है? अरे हमारे तो हैं। कल का जो प्रोग्राम था, हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने थे इनके नेताओं को। यहाँ से चलना था, इस टोल प्लाजे से चलना था सबने इकट्ठे होकर। जब वो कार सेवा वाला, गुरुद्वारा वाला, जब वो सब जाम कर दिया, उन्होंने रोक दिया, उसके बाद यहाँ की कॉल थी कि यहाँ से चलेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर वो क्या हुआ कि तस्वीर एकदम से अचानक पलट गई। आप लोग बैठे हो, किसान बैठे हैं, झंडे लेके बैठे हैं, एकदम से पुलिस छावनी में जो शहर तब्दील हुआ था वो तो हुआ था, यहाँ पे एकदम से आके ये लठबांजनी कैसे शुरू हो गई? 15-20 दिन पहले डीसी साहब ने जो है नेताओं को बुलाया था। डी साहब बोले कि देखो शांति प्रिय एरिया है, सीएम साहब का हल्का है, तो मेरी आप लोगों से अपील है। डी साहब ने बोला कि आप लोगों को एक स्थान दे दिया जाएगा हर बार, आप वहां बैठ के शांति प्रिय प्रदर्शन कीजिए, झंडे दिखाइए, कोई बात नहीं। ये डीसी साहब की जो है हमें यहाँ बताया गया हमारे नेताओं द्वारा, ये डीसी साहब की ही वो थी। कल सवेरे जब यहाँ किसान इकट्ठे होने शुरू हुए, जब पता लगा डेरा कार सेवा के रास्ते सील कर दिए, हमारे नेताओं ने मैसेज दिया कि आप टोल पे आ जाइए, हम यहाँ से इकट्ठे होकर शांतिप्रिय तरीके से हम शहर में चलेंगे। जैसे ही उनको ये मैसेज मिला सीआईडी के थ्रू,
यहाँ किसानों से 4 गुना फालतू फोर्स भेज दी गई, ब्लैक कमांडो भेज दिए गए। जिप्सिया लाइन में बसें भर भर के आई पुलिस की सारी, कि जैसे यहीं पे सब कुछ होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे सिमट के रह गया। उसके बाद हमारे नेताओं ने डीसी साहब, एसपी साहब, इनसे, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ के करनाल के आदरणीय एसडीएम साहब हैं आयुष सिन्हा, उनकी एक बड़ी तड़कती भड़कती वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने पुलिस वाले को ये कहा है। अब वो कह रहे एडिट हुई है ये। अरे एसडीएम साहब, पढ़े लिखे आदमी, कुछ तो शर्म करो यार। वो ये कह रहे हैं पुलिस वाले को कि बैरियर तोड़ के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, सिर फोड़ दो, उनकी टांगे तोड़ दो, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, तक ये कार्रवाई होनी है। यहाँ अचानक से इतना हमला आ गया यहाँ पुलिस का कि चारों तरफ से घेर लिया। हमारे नेताओं ने उनसे बात करी, डीसी साहब थे, एसपी साहब, उनसे बात करी कि भाई आप हमें अंदर जाने दो, जहां तक भी आपको यहाँ रुक जाओ, हम वहां बैठ के प्रदर्शन कर लेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बोला कि हमें आदेश हैं। आदेश कहाँ से, सब समझते इस बात को। हमें आदेश है कि आपको तो 1 फुट भी अंदर ही जाने देना। रिक्वेस्ट करी बार बार, हमारे नेताओं ने रिक्वेस्ट करी बार बार, लेकिन वो मानने नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद हमारे नेता हमारे पास आए, वो ये बोले कि भाई कैसे करना है। सब ने ये कहा कि विरोध तो करना है। सबकी ये बात हुई, जीटी रोड जाम कर दो। सबने कहा जीटी रोड जाम कर दो। उसके बाद जैसे ही जीटी रोड जाम करके बैठे, यही वाला ये जीटी रोड कैमरे नाल एक बार आप दिखा दिए जी, यहाँ बैठे थे जीटी रोड जाम करके जी। हमने उनको कहा कि हम जीटी रोड जाम कर रहे हैं, जाम कर दिया बिना, देखिए पहले ये है कि आप वाटर कैनन इस्तेमाल करो, अगर हम कोई नहीं मानता तो आप आंसू गैस के गोले छोड़ो, आप चेतावनी दो। तीनों ही चीजें पीछे रख के, खास तौर से ऑर्डर ऐसे तगड़े थे कि आज तो टोल प्लाजा खाली करवाना ही करवाना आपने, क्योंकि यहाँ का जो लोकल एमएलए है, ठीक है जी, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें 4 में 3 में भाजपा के एमएलए हैं, एक आजाद है, उसने समर्थन दे रखा है। असंध के एमएलए है, वो अलग है, सिर्फ कांग्रेस के। वो इनका ईगो प्रॉब्लम बनी हुई है। ये टोल से पता नहीं उनको क्या जाता है, क्या नहीं जाता है, टोल चालू करवाना है, बस किस तरीके चालू करवाना, टोल चालू करवाना है। अच्छा, कल ये भी साजिश थी, एक बार यहाँ से दौड़ा दें और टोल चालू करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा मंच भी उठा दिया गया था, जो हमारे मंच की ताकत रख के ये उठा दिए गए थे एक बार पुलिस ने, तितर बितर होने के बाद। हाँ, तितर बितर होने के बाद फिर बिना किसी वार्निंग के, देखो मैं वकील हूँ, कानून की बात करूंगा, बिना किसी वार्निंग के डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने लठ पेलने शुरू कर दिए किसानों के ऊपर, जो कि वीडियो भी आई हुई है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी किसान भाई ने हाथ उठाया तो बता दो, मतलब 6-6 फुट के लठ, और आप ऐसे करके ऐसे करके आप मार रहे हो। जब एक के ऊपर 5-5, 6-6 मारेंगे तो भागेगा। फिर हमारे तो हाथ खाली थे यार, हम यहाँ कोई वो थोड़ी करने आते हैं, उपद्रव थोड़ी करने आते हैं। हम यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने 9 महीने से बैठे हुए यहाँ शांतिपूर्ण बैठे हैं, अपने 20 बच्चे छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। पता चला है कि आपको भी स्पेशली टारगेट किया गया, मतलब आप पे जब लठ बांधी गई है, आपको भी यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो स्पेशल आपको टारगेट कर रहे थे। शायद इसलिए कर रहे होंगे कि आप जो वकालत करते हैं वो लोगों के पक्ष की करते हैं या किसानों के पक्ष की करते हैं, शायद इसीलिए टारगेट किया गया आपको। मैं नहीं जानता डीएसपी सिटी पानीपत वीरेंद्र सैनी का मेरे से क्या द्वेष है, क्या उसका मेरे से हुआ है। वो करनाल थे पहले, मैं तब बिरून से कब मिलने गया था, मुझे नहीं पता, या तो वो आदमी मुझे सवेरे से टारगेट कर रहा था। जब उन्होंने ये बोला कि भी धारा 144 से लग गया, एसडीएम साहब ने जो है माइक पे बोला धारा 144 से लग गया, टोल खाली कर दो वरना गिरफ्तार कर ली जाओगे। हमने कहा टोल तो खाली करते नहीं, गिरफ्तार कर लो आप। मैं टोल से उठ के मैं आगे चलते गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए। डीएसपी साहब खड़े वहां, वीरेंद्र सैनी, उन्होंने स्पेशल ये बात बोली, मुझे किस शब्द याद अब तक भी, उन्होंने ये बात बोली हरियाणी में, बोले ये तड़की का बोलने लग रहा ज्यादा, इसलिए ले लो पहले, ये वर्डिंग थी। और उनके कहते ही 8-10 पुलिस वाले मेरे पहले कर दी, 6-6 फुट लठों से उन्होंने मेरे को मारा। जब मेरे को ये लगा कि तेरे को मार भी सकते हैं, मैं तब भागा। जान से भी मार सकते थे, ये मंशा थी उनकी, यही मंशा थी। हमारे एक रायपुर चट्टान के जो है किसान शहीद भी हो गए कल के, उनको लठ लगे थे, वो शहीद हो गए रात को, उनकी जान चली गई है। अब अगर आपने हमारे को मारना ही है, अरे तो गोलियां चलवा दो फिर, देखो लाठी डंडे तो मरते नहीं, ये तो लग लिए, आप तो फिट खड़े, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, रोज आ जाओ रोज मार लो। लेकिन वकील साहब, शरीर पे लगे तो लगे, ये जो यहाँ लग रहे हैं, ये जो यहाँ लग रहे हैं, जो छाप आपकी आत्मा पे जा रही है, मतलब मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, ये जो जितने लोग खड़े हैं, ये जो लठ लगे हैं, ये जो लाठियाँ भांज रहे हैं, ये तो बंदे की, मतलब इंसान की आत्मा पे भी छप रही है ना, उसकी जो मार है। तो कहाँ जाके ये सेटअप और सिस्टम और कब जाके ये न्याय व्यवस्था जो है
अपने आप को सही साबित करेगी? न्याय व्यवस्था तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, वो तो इनकी बांदी बनी हुई है सरकार की, आप जैसे मर्जी करवा लो। जस्टिस रंजन गोगोई थे, जी, उनके फादर आसाम के मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने सामने। आपने शर्म नहीं की? आपने, उन्होंने पहली बार हुआ था जनवरी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस सरेआम सरकार के खिलाफ ये कहते हुए दिखाई दिए थे, सड़क पे आए थे। पहली बार हुआ इतिहास में कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, सरकार न्यायपालिका दबाव बना रही है हमारे ऊपर। उसमें से जस्टिस रंजन गोगोई को पकड़ लिया गया, उनकी सहकर्मी से उनके ऊपर इल्जाम लगवाए गए कि मेरा यौन शोषण किया है। फिर उनको बड़े प्रभाव में लिया गया, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद उनसे राम मंदिर का फैसला लिया गया। उसके बाद उनसे एक फैसला और लिया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकते, AAPPT बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अरे जस्टिस साहब कम से कम कोई सम्मानजनक पद तो ले लेते हैं। राज्यसभा के सांसद आपको सलाम मारते हैं, वो आपके साथ बैठे हैं। तो मतलब तो चले गए नहीं, मीडिया वाला था भाई, सब मीडिया वाला, उसका भी लठ मारे और फोन खोजने की कोशिश करी पुलिस वाले ना, ताकि वो सही रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट ना दिखा पाए। परमात्मा कसम पे वो बेचारा मगर क्या करे तो मैं इनका क्यों मारा हो, उसका ये भी कोसे थे, ये भी कोसे थे, और फिर फोन को लाके कोसड़ गाड़ियां तोड़ी, लठ भी मारे इसका, गाड़ियां तोड़ी गई। सर वीडियो आई हुई हाँ, गाड़ियां तोड़ती हुई पुलिस दिखाई दे रही है साहब, लेकिन वो इल्जाम तो किसानों पे लग गया ना कि गाड़ियां तो आपने तोड़ी। अब ये आते हैं कि वकील साहब लाठर जी, इसका जो कानूनी पक्ष है, पुलिस को कैटेगरी में कब खड़ा करोगे और मतलब कैसे कैसे और कौन कौन सी वो एक्शन जो आपकी तरफ से जो PI फाइल की जाएगी या जो भी आपकी तरफ से वो कानूनी प्रक्रिया चलेगी वो कैसे होगी आगे? 302 तो लेगा, 48 थोड़ी है तो मर्डर हो गया जी, 302 है जी। लठर साहब देखिए, आज और कल तो कचहरी की छुट्टी है। मेरे अपने वकील साथी हैं, वो भी बड़े उग्र हो चुके हैं कि भाई हमारे वकील साथी को पीटा गया है। तो परसों जो है कोर्ट खुलेगी, आप बैठ के डिस्कस करेंगे, कानूनी पहलू कमजोर ना रखा जाए कोई भी केस। मैंने तो यहाँ भी बोल दिया है, जिन भाइयों को चोट लगी हुई है आए मेरे साथ आए और मैं कोर्ट में कंटेस्ट करूंगा इस चीज। उचित जो है वो इनके खिलाफ वो उठाई जाएगी। पहले SP साहब के पास जाएंगे, SP साहब ने कार्रवाई कर ली तो ठीक है, वरना कोर्ट तो है ही, वरना कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष लाठर जी हमारे से बातचीत करने के लिए। स्वयं AO वकील साहब ने जिन्हों ने पुलिस की जी कल मार है वो अपने पिंडे के उत्ते सी, ये सारे साथी इत्थे सीगे, सारे किसान जिहड़े ने इत्थे सीगे। सो एक बार तुहानूं कैमरे की नज़र नाल फिर दिखा दिंदा, यही वो टोल प्लाजा है जित्थों दी तस्वीरां कल वायरल हो रही सीगियां। और कल स्पैशल टारगेट करके मनीष लाठर जिहड़े एडवोकेट ने, जिहड़े किसान अंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट करके कल कुटिया गया। यही वो खेत ने जिहड़े आले दुआले दिखाई देणगे जिथों किसान अपनी जान बचाउंदे हुए भजदे हुए तुहानूं नज़र आए। यही वो सड़क है, यही वो टोल प्लाजा है और इत्थों ही नेड़े वो पिंड है जिथों दा किसान कल दीयां सट्टां दे नाल जख्मी होया। एक होर भाई साहब आज आ गया जी, आप थे यहाँ पे कल? बिल्कुल, यहीं से हम इकट्ठे सलाह होकर चले, बलगन में थोड़ा था लेकिन वो मैं नहीं बोलिया ठीक होया। वो जो किसान वहाँ चले, भाई पुलिस तो अपनी तैयारी में है, हमारी तैयारी कम थी। हाँ, हमारे पास किसान कम थे, मैं थोड़ा कम थी। हाँ, मैं थोड़ा दिल में रह गया, वो लग जी ने जो कहा। हाँ। लेकिन मेरे दिल में थी, वो दिल के दिल में ही रह गया। जब सारे किसानों ने हाथ खड़े कर दिए, मना भी कर दिया, लेकिन जो दिल में बात थी हमारी तैयारी नहीं है। और पुलिस इस बात का फायदा उठावे कि पुलिस तो फोन मारा, पुलिस आने लग रही, दबा दब पुलिस आने लग रही। वहाँ बैठ गए किसान, कोई शांतिपूर्वक बैठे नहीं, कोई ना पहले पत्थर मारे, वहाँ पत्थर छोड़े, इतनी बजरी भी नहीं थी। ये झूठे इल्जाम लाए जा रहे, बिल्कुल झूठ है। देश का राजा झूठ बोल रहा है। ना कोई पुलिस वाला जख्मी होया, बिल्कुल नहीं होया। गाड़ी पुलिस वाले तोड़ी, इन्हें लट मारे, वहाँ जाकर मोटरसाइकिल तोड़ी, वहाँ वो खड़ी वहाँ। हर जी पुलिस मेरे पीछे कम से कम वहाँ तक गई। मैं सच बोल रहा, मैं हर का हाथ जोड़ने लगा, मैं तंग हो लिया, मैं परेशान हो लिया वहाँ तक। आ जाओ जी, तुहानूं कैमरे की नज़र नाल तुहानूं दिखाई दिंदे आ, क्योंकि पहलां भी असीं एक रिपोर्ट कीती है जिस दे विच तुहानूं हाँ वो देखो वो वाले खेत जिहड़े सामने कैमरे नाल नज़र आउंदे ने, उत्थों तक दे जिहड़े भज्जे होए जिहड़े पीड़ित ने, वो पीड़ित दस रहे ने कि अपनी जान बचाने दे लई कित्थे कित्थे तक भज्जण दी जिहड़ी है कोशिश कीती है। पर पुलिस ने कल बख्शिया किसी नूं नहीं। कल बुरे तरीके नाल इत्थे पुलिस ने गड्डियां भी भन्नियां ने और जिहड़े कुट्टे ने जी। मैं उस डेरे पर चले गया। वो अच्छा, उस डेरे पे चले गए आप सामने?
जी। और पुलिस मेरे पीछे भाग रही थी। मैं हर का बोलिया मैं बाहरी आदमी हूँ, बड़ा तंग नहीं करो। खैर चलो मैं पीछे हट गया। मैं परेशान हो लिया, मैं बहुत दौड़ लिया, मैं वहां था दौड़ का नहीं गया। किसान दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ रहा था। पुलिस में कल्ला रहेगा, पुलिस मेरे पीछे रही और मैं हर का कहने लगा मैं परेशान हो लिया, तो मैंने जो मार दो मार लो। मैं तंग आपने बोल दिया कि मारना मार दो भाई, अब नहीं। मैं परेशान हो लिया, घर में पुलिस वाले पीछे हट गए। फिर इस बोल में पीछे तो हट गए। मैं तंग हो लिया, तो मार लो जो कुछ, मेरे पर जाए चले नहीं जाना जी, मैं भारी आदमी हो रहा। उस पर तो पीछे पुलिस हट गई, लेकिन पुलिस ने वहां मोटरसाइकिल तोड़ी, वहां तक पुलिस ने पूरे दौड़ाए किसान, वहां तक भी दौड़ाए, दूर तक, वो जो स्कूल है वहां तक दौड़ाए, वो जो बड़ी बिल्डिंग पूरी बर्बरता से। पहले वीडियो आपने देख रखी, पूरे लठ पेले गए, फुल लठ पेले जी पूरे। और जो सरदार जी उनने भी गलत मारे, वैसे उसका तो घर का घेराव भी कर दिया। मैं दिखा जी जी जी। वो जो पुलिस वाले थे, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਸਾਤੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।